मानव सभ्यता के सिद्धांतों की प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो यह अद्भुत है, यह अद्वितीय है। इसके उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जन जन को प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड, यह विश्व, यह संसार, यह प्रकृति, ये प्रकृति की सभी गतिविधियां, ये प्रकृति में होते हुए सभी क्रियाकलाप सामंजस्य के साथ कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये महत्वपूर्ण तथ्य है। मनुष्य के द्वारा किए जा रहे क्रियाकलाप इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। सामान्यतः इस प्रक्रिया में सद्राहों, सद्गुणों, सत्कर्मों, सदचरित्रों, सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, उदारता, सरलता, निर्मलता, निश्चलता आदि जैसे सद्गुणों को प्रोत्साहित करने के साथ साथ इन्हें निभाने वाले लोगों की संख्याओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जितने ही ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो इन सिद्धांतों का निर्वहन कर रहे होंगे, उतना ही समाज, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारी दुनिया स्वस्थ होगी, सकारात्मकताओं से ओतप्रोत होगी। वहीं इन सद्राहों, सद्गुणों, सत्कर्मों, सत्य, न्याय आदि से विपरीत गतिविधियों को, विपरीत क्रियाकलापों को, इन नकारात्मकताओं को कम करना जरूरी है। उनकी संख्याओं को, ऐसे नकारात्मक क्रियाकलापों को करने वाले लोगों की संख्याएं निरंतर कम होती रहें। यही सामंजस्य तो बनाए रखना बहुत जरूरी है। इन सकारात्मकताओं की बढ़ने की प्रक्रिया, नकारात्मकताओं के कम होने की प्रक्रिया के बीच सामंजस्य बना रहना बहुत जरूरी है। यह सामंजस्य ही हमारे समाज की, हमारे आसपास के वातावरण की गुणवत्ता को निर्धारित करेगी। यह सामंजस्य की प्रक्रिया ही हमारे जीवन को, हमारी जीवन शैली को, हमारे द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों की रूपरेखाओं को निर्धारित करेगी। अनेकों बार ऐसा भी तो होता है, हम अपने निहित स्वार्थ को लेकर, हम अपने निहित इच्छाओं को लेकर, अपने निहित दंभ, द्वेष, ईर्ष्या आदि जैसी गतिविधियों को लेकर इन प्रकार की सकारात्मकताओं को, सद्गुणों को, अच्छे कार्यों को प्रोत्साहित करने में ही हिचकिचाते, उदासीन होकर इन कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते और नकारात्मकताओं को, पाप कर्मों को, अवगुणों को, कुकर्मों को, कुमार्गों को, असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, नकारात्मकताओं, हिंसा, अशांति जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए, कम करने के लिए प्रयास ही नहीं करते। अक्सर हम ऐसे क्रियाकलापों को
प्रोत्साहित करने लगते हैं केवल अपने स्वार्थ के कारण। ऐसे में ऐसे क्रियाकलापों से ओतप्रोत लोगों की संख्याएं जब बढ़ेंगी, इसका अर्थ है ऐसे लोगों की संख्याएं बढ़ने का मतलब लोग दिग्भ्रमित हैं। हमें इस सामंजस्य को बनाए रखना होगा जिसमें सद्गुणों को बढ़ाने की प्रक्रिया, नकारात्मकताओं को कम करने की प्रक्रिया होती रहे।